ट्वेल्थ चैप्टर 3 मैट्रिक्स है आपका। जहाँ तक कल डेफिनेशन बताई गई थी उसके आगे है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। तो दोनों इक्वल मैट्रिक्स आपको गिवन है। देखिए आपको इक्वल मैट्रिक्स गिवन है। इक्वल मैट्रिक्स क्यों? इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए आर्डर सेम होना चाहिए। देखिए इसका आर्डर क्या है, 3 रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो 3 रो और 3 कॉलम। देखिए कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड। तो इसका आर्डर क्या हो गया, 3/3। तो आर्डर तो सेम हो गए। और इसका भी आर्डर वही है, 3/3। रो 1, रो 2 एंड रो 3। 3 रो, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड। ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए पहली कंडीशन क्या होती है, आर्डर सेम होना चाहिए। आर्डर सेम होने के बाद आपके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो भी इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल तो ऑलरेडी गिवन है, तो अगर गिवन है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका इक्वल होना चाहिए। तो x+3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के। सॉल्व हो रहा है आपका। देखिए x+3 = 0, तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b c x y एंड z। तो x+3 = 0, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x = -3। ऐसे समथिंग लाइक दिस, z+4 = 6, तो z = आ जाएगा 2। ये आपका हो गया। नाउ 2y -7 = हो जाएगा 3y - 2। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। ये जिस पोजीशन पे है, जहाँ जिस हाल में है उसी हाल में ये भी है, इसलिए इक्वल होगा। ठीक है। तो इसको जो है ट्रांसफर रूल से आप कर लीजिए। 2y - 3y = 7 - 2, तो -y हो गया 5, तो y हो जाएगा -5। आई थिंक ये भी प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। तो x आ गया आपका, y आ गया एंड z आ गया। अभी z, हाँ ठीक। अब यहाँ पे देखिए -6 है, a - 1 = -3, a - 1 क्या होने वाला है, -3। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा, 1 - 3 = 2, -2। बड़े वाले का साइन यूज होता है 1 - 3। ठीक है, आपका ए आ गया। और ये 0 = 2c + 2 होगा। यहाँ से देखिए 0 = हो गया 2c + 2, तो यहाँ से ये 0 है और ये है पूरा 2c + 2, तो यहाँ से 2c = आएगा -2, तो आपको c = मिल जाएगा -1। अब क्या बच रहा है, ए हो गया, अभी बी बच रहा है। देखिए यहाँ पे b - 3 ये किसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2b + 4 के। b - 3 = हो गया 2b + 4, तो b - 2b = हो गया 4 + 3, तो -b = क्या हो जाएगा, 7 4 ना 3, तो b = क्या आ जाएगा, -7। ये आपकी सारी वैल्यू आ गई है और आपका एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया है। एग्जाम्पल 5 देखिए, इसमें भी इक्वल मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसमें भी यही वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप चाहो तो कर सकते हो। देखिए आपका है एग्जाम्पल नंबर 4, तो हो गया। एग्जाम्पल 5 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। एग्जाम्पल 5 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। टू ए + b, a - 2b, 5c - d, 4c + 3d = है 4 - 3 11 24।
अब ये भी इक्वल मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 का है। अगर इक्वल गिवन है तो इसका मतलब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। अपने को वैल्यू एबीसीडी की निकालनी है। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन, यहाँ पे देखिए ये 2a प्लस बी किसके इक्वल होगा, 4 के। 2a प्लस बी इक्वल टू हो गया 4 के। ए और बी के नीचे ए और बी की इक्वेशन लिखेंगे ताकि आप एलिमिनेशन मेथड से जल्दी से सॉल्व कर लो। a माइनस 2b की वैल्यू -3 होगी। a माइनस 2b की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये यहाँ पे a का कोफिशिएंट 2 है, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन को, इसको पूरा, तो ये अपना जो है क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा। मल्टीप्लाई करो तो 2a माइनस 4b इक्वल टू हो गया -6। ठीक है। अब ये आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये न्यू वाली आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ से देखिए, अगर आप माइनस करेंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। 4b और b क्या हो गया, 5b। अब क्या होगा, 6 से -3 जाएगा, क्या आएगा, 3। बड़े वाले का साइन यूज होगा, b इक्वल टू हो गया 3/5। अब इसको उठा के इसमें पुट कर दीजिए फर्स्ट में, तो 2a प्लस b मतलब 3/5 इक्वल टू 4। तो 2a इक्वल टू 4 माइनस 3/5 17/5। तो a इक्वल टू हो जाएगा 17/10। ये तो आपको आता ही होगा। अब ऐसे ही समथिंग लाइक दिस 5c माइनस डी इक्वल टू क्या होगा, देखिए 5c माइनस डी इक्वल टू हो गया 11। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, ये वाला इसके इक्वल होगा और 4c प्लस 3d इक्वल टू होगा, इसको जो है 4c प्लस 3d इक्वल टू हो जाएगा आपका 24। तो इसमें देखिए यहाँ d जो है -1 है, यहाँ 3, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर दे रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई। तो फिर बनेगी क्या, मल्टीप्लाई होके 15c माइनस 3d इक्वल टू 33। और ये वाली इसी के नीचे लिख दिया, ये सेकंड वाली 4c प्लस 3d इक्वल टू हो गया 24। अब सम करना है आपकी बार। अब जब सम किया जाता है साइन चेंज नहीं होता। 15 प्लस 4 19c इक्वल टू 7 5, c की वैल्यू हो गई 3। बाई डिवीजन आपको आता होगा, 19 3 जब 57, तो c की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पुट करो। तो 5 इंटू 3 माइनस डी, इस इक्वेशन में पुट किया जा रहा है, इक्वल टू 11। तो डी इक्वल टू हो गया 15 माइनस 11। यार यू नो द बेटर क्या, ट्रांसफर रूल। आपके ABCD आ गए हैं। अब आप एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कीजिए, अरे सॉरी एक्सरसाइज 3.1। देखिए एक्सरसाइज 3.1 तो क्या क्या है। मैट्रिक्स का है आपका एक्सरसाइज 3.1। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है ए। यहाँ पे देखिए 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 एंड 17। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसका, पार्ट 1 का, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आपको ऑर्डर बताना है। देखिए यहाँ पे रो कितनी हो गई, रो 1, दिस इज रो नंबर 1, दिस इज रो नंबर 2 एंड दिस इज रो नंबर 3। तो सबसे पहले यहाँ रो लिखा जाता है ऑर्डर में, फिर क्रॉस करके कॉलम 1 2 3 एंड 4। तो कॉलम कितने हो गए, 4। दिस इज योर कॉलम फर्स्ट, दिस कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड एंड कॉलम फोर्थ। ये आपका कॉलम नंबर फर्स्ट है। ऐसे ही ये कॉलम नंबर सेकंड है और ये कॉलम नंबर थर्ड है और ये कॉलम नंबर फोर्थ है। तो 3/4 ऑर्डर क्या हो गया,
आर्डर क्या हो गया 3/4। क्लियर है। द नंबर ऑफ एलिमेंट, जितना आर्डर उसी का मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वही होगा नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा 12, नहीं तो गिन लो, ठीक है ना आए तो। राइट द एलिमेंट A13, A13 का मतलब समझ रहे हैं, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो ये हो गया आपका 19। फिर क्या है A21 का क्या मतलब होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। दिस इज योर सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये आपकी सेकेंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये पोजीशन बता रहा है, एड्रेस बता रहा है इस एलिमेंट का, क्या है 35। नेक्स्ट A33 तो मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये है थर्ड रो एंड ये है आपका थर्ड कॉलम। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ A33 -5। A24 मतलब सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम। दिस इज योर सेकेंड रो एंड दिस इज योर फोर्थ कॉलम, तो ये आएगा, क्या आया 12। A23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये आने वाला है 5/2। पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, तब नहीं तो जरा सा गया तो मैट्रिक्स का चैप्टर है, इधर उधर हो जाता है तो नहीं आता है।